दोस्तों हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हूँ 64 बिट एंड 32 बिट प्रोसेसर को लेकर के। 32 बिट एंड 64 बिट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है 32 बिट प्रोसेसर के अंदर क्या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, या 64 बिट का जो एप्लीकेशंस होता है वो 32 बिट का प्रोसेसर के अंदर चल सकते हैं क्या नहीं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये सारे के सारे सवाल के बारे में बात करेंगे। 32 बिट प्रोसेसर क्या है, 64 बिट प्रोसेसर क्या है, इसका काम पूरा की पूरा क्या है, कौन प्रोसेसर सबसे पावरफुल है एंड कितना पावरफुल है, ये सारी के सारी बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अबू हसन, आप देख रहे हो डिजिटल पंडित। लेट्स गो टू स्विम इन टेक्नोलॉजी। दोस्तों 64 बिट का जो प्रोसेसर है 32 बिट का प्रोसेसर के मामले में वो काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे फर्स्ट सवाल जो इसके बारे में लोग करते हैं 32 बिट के अंदर 32 बिट जो प्रोसेसर है उसके अंदर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन क्या चल सकता है। स्ट्रिक्टली जवाब है नहीं चल सकता है। क्यों, इसको फिगर आउट करते हैं। दोस्तों जो प्रोसेसर है वो कैसे काम करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन रन होता है, किसी भी टास्क विंडोज़ के अंदर होता है, उस टास्क का डेटा फर्स्ट रैम के अंदर स्टोर होता है। उस रैम से डाटा लेकर के प्रोसेसर उस डाटा को प्रोसेस करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन प्रोसेसर जो है 0 एंड 1 के अलावा कुछ नहीं समझते। अब बात आ जाते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को करते हो तो 0-1 टाइप करके तो नहीं करता हूँ, तो प्रोसेसर उसको कैसे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कन्वर्टर है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पीसी का उसका काम क्या होता है, हम लोग जो लैंग्वेज समझते हो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना। अब मशीन 0-1 समझते हैं, हम लोग ए समझता हूँ, तो मान लीजिए ए को मशीन आपका जो प्रोसेसर है वो 0-0-1-0-1 समझते हैं। अब आपके पास बी इनपुट उसको देना है, आउटपुट उसको देना है, मतलब आपको बी शो करना है। जब ए टाइप करेंगे तो वहाँ पे बी शो करना है आपको। सपोज तो अगर वहाँ पे 0-0-1-0-1 ऐसा करके आपको शो करेगा तो आप क्या उसको समझ पाएंगे? नहीं। तो जो प्रोसेसर है वो उस चीज़ को भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, कंपाइलर के पास, देन कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन जो ह्यूमन लैंग्वेज पे, देन उसको हम लोग रीड कर पाता हूँ हम लोगों का लैंग्वेज में। हमारा लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, देन प्रोसेसर उसके ऊपर काम करते हैं। प्रोसेसर कुछ भी करता है, वो 0-1 से अलावा कुछ भी नहीं समझता है, इसीलिए उसको काफ़ी डाटा जो है मतलब एक साथ कन्वर्ट करना पड़ता है, काफ़ी डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 बिट जो प्रोसेसर है 32 बिट प्रोसेसर का पर सेकेंड डाटा काउंट काफ़ी कम है एंड 64 बिट का वे मोर काफ़ी ज़्यादा है। 32 बिट जो प्रोसेसर है क्योंकि उसका डाटा काउंट कम है इसीलिए उसका जो रैम सपोर्टेड है वो कम है। 4 GB तक वो रैम सपोर्ट कर सकते हैं, 4 GB से ज़्यादा नहीं है। एंड उसके अंदर 1 GB रिजर्व में होता है कर्नेल के लिए एंड 3 GB होता है वो एप्लीकेशन के लिए व्यूएबल होता है। ठीक है, 64 बिट का अंदर रैम सपोर्टेड है 70 बिलियन GB, मतलब अनलिमिटेड। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ पे एक बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है उसका एक लिमिटेशन है। अभी जो लेटेस्ट विंडोज 10 है उसके अंदर आपको अप टू 2 TB तक रैम इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आपका जो मदरबोर्ड है वो कितना कैपेबल है इसमें एक बात है। मतलब आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो 2 TB तक कर लेता है, सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका जो मदरबोर्ड है वो कितना सपोर्ट करेगा, यहाँ पे बात है। अब बात आ जाता है 32 बिट का प्रोसेसर क्या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकते हो उसके अंदर? बिल्कुल नहीं, अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो 64 बिट प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डाटा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप 32 बिट के अंदर मैनेज करके देंगे भी तो वो अच्छा से नहीं चल पाएगा। एंड अगर आप 32 बिट प्रोसेसर में 4 GB से ज़्यादा रैम फिट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अप टू 4 GB तक ही उसका कैपेबल है डाटा प्रोसेस करने के लिए। 64 बिट जो प्रोसेसर है उसके अंदर आप काफ़ी अच्छा रैम लगा सकते हो, लेकिन हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 16 GB 32 GB या जो गेम खेलते हैं या हाई एंड जो 3D कन्वर्ट करते हैं उसके लिए और भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। जो नॉर्मल पीपल है उसके लिए 8 GB या 16 GB ठीक है, नॉर्मल सा है। अभी भी मैं 4 GB रैम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा PC उतना स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों तो आप लोग अभी समझ गए हो कि ये दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है पर सेकेंड काउंट एंड
रैम सपोर्टेड, जो हम लोग देखता हूँ पीसी खरीदने के लिए कि कितना रैम चाहिए हम लोगों का या कितना ये सारी की सारी चीज़ चाहिए। दोस्तों 32 बिट का जो प्रोसेसर है 2006 तक वो अच्छा से चला, देन 64 बिट में सब कन्वर्ट करतेगा एंड कन्वर्ट होतेगा। 32 बिट प्रोसेसर 95 विंडोज़ 95 विंडोज़ 98 और विंडोज़ एक्सपी के अंदर ही फिट होता था, लेकिन 64 बिट 2002 में फर्स्ट आया था। देन विंडोज़ एक्सपी का एक 64 वर्जन आया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन उस टाइम पे वो अच्छा था। एंड देन जाके अब काफ़ी सारा विंडोज़ अपग्रेडेशन हुआ। अगर सिक्योरिटी की बात किया जाए तो 32 बिट का मामले में 64 बिट काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उसका जो कोडिंग है वो अलग से अलग कोडिंग इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए 64 बिट का प्रोसेसर का जो सिक्योरिटी चीज़ है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इम्प्रूव किया है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के अंदर ये 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर एंड उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में कन्फ्यूजन जो आपका मन में था जितना भी चाहिए था, ठीक है, अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। ये इन्फॉर्मेशन ये साल में आया, ये सब हुआ, ये सारी चीज़ नहीं, आप लोगों का जितना ज़रूरत है आई होप वो मैं आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके का वीडियो पाने के लिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।